खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। 11 अप्रैल को बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसका दर्द आज भी वहां के हिंदुओं के चेहरे पर दिख रहा है। जलते बंगाल की तपिश दिल्ली तक महसूस की जा रही है। करा रहे बंगाल की चीख उत्तर प्रदेश तक सुनाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है? क्या सच में बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ की वजह से मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक हिंसा हुई? बंगाल की ग्राउंड जीरो से डेमोग्राफी पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हैरान कर देगी। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा, वहां की मुख्यमंत्री चुप है। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ममता बनर्जी वोट की लालच में हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर रही। पहले बांग्लादेश में हमला, फिर पश्चिम बंगाल दहला। पूरब में हिंसा की आग, हिंदुओं पर क्यों अत्याचार? क्यों बदल रहे हालात? कितना बदल गया बंगाल? बंगाल के ग्राउंड जीरो से डेमोग्राफी पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। घुसपैठ का जाल, बर्निंग बंगाल। बंगाल जल रहा है, सियासत की तपिश से उबल रहा है। कहीं दुकानें जलाई गईं, कहीं मंदिरों पर अटैक हुआ। मुर्शिदाबाद में तनाव है, चारों ओर हिंसा और आगजनी का दबाव है। 11 अप्रैल को बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसका दर्द आज भी वहां के हिंदुओं के चेहरे पर दिख रहा है। हिंदुओं पर हुए हमलों, बहन बेटियों के साथ हुए अत्याचार, पीड़ितों की गवाही सब आप सुन चुके हैं। पूरे देश ने बंगाल में रहने वाले हिंदुओं के चेहरे पर वो दर्द देखा है जो मुर्शिदाबाद की हिंदू महिलाओं ने दंगे के दिन महसूस किया था। আমরা সুরক্ষিত চাই। আমরা সারা জীবনকার মতন এখানে বেঁচে থাকার লাগে আমরা ক্যাম্প চাই। আপনারা চলে গেলে আবার আসবে আর আমরা সারা জীবনকার লাগে এখানে ক্যাম্প চাই। আমরা বাস করতে পারবো না, না দিলে আমরা বাস করতে পারছি না। আমরা কাম এখানে কাম চাই। এখানে আমাদের এত এত ক্ষতি হচ্ছে, আমাদেরকে বাংলাদেশ মনে করবে, আমাদেরকে কোনো অত্যাচার করছে, আমাদের কত অত্যাচার করছে। আমরা ঘরে থাকতে পারি না, আমাদেরকে আগুন ধরে দিচ্ছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা কি করে বাস করবো? আমরা থাকতে পারি না ওদের জন্য, থাকতে দেয় না। আমাদের ঘর দুয়ার পুড়িয়ে দিলে, ভেঙে দিল, আমরা রাস্তা রাস্তা বাড়িয়ে বেড়াচ্ছি। কেন, কিসের জন্য? ওগুলো আমরা সমস্ত করতে। अगर आपको मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के दर्द को समझना है तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर की ये बात सुन लीजिए उनके रूंधे कंठ से निकली इस आवाज को जिसमें सिर्फ दर्द छलकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज्यादा डर का वातावरण है। जिस तरीके से मारा पीटा गया है वो असहनीय है।
और किसी को नहीं छोड़ा, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सभी को साथ हिंसा हुई है। वो महिला बहुत तकलीफ में थी। देखिए, जो उनके ऊपर गुजरी है, उस जगह पे हमने खुद को खड़े करके देखना चाहिए कि जो उनके ऊपर वो जो सह रही है, ये वो डिजर्व नहीं करती। वो हमारी प्रदेश की अपनी बहनें हैं। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के दर्द को देखकर एनसीडब्ल्यू की टीम ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हिंदू महिलाओं को अपने दुधमुहे बच्चों को कट्टरपंथियों से बचाने के लिए घर से भागना पड़ा, पलायन को मजबूर होना पड़ा। एक नहीं, ऐसे 2-4 बच्चे हैं। एक तो जब हम मिले थे उस दिन वो 12 दिन का था, जब ये लोग निकले तब तो वो 4-5 दिन का ही छोटा बच्ची था। उसके साथ साथ वहाँ पे एक 1.5-2 महीने का भी बच्चा मिला, और भी छोटे छोटे 1 साल के पहले से और भी बहुत बच्चे थे। सरकार ने उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, उनकी रहने की, उनकी खाने की, उनकी पीने की। हम उस विषय में सबके साथ बात कर रहे हैं, उन लोगों के साथ भी हमने बात करी है। हम उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, फिर से उनको खड़ा करने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। उस तरीके से हमारी रिकमेंडेशन रहेगी। इस वक्त जलते बंगाल की तपिश दिल्ली तक महसूस की जा रही है। कराह रहे बंगाल की चीख यूपी तक सुनाई दे रही है। यहाँ योगी फोर्स जैसी एक्शन की मांग हो रही है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है। और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, सुन लीजिए। टीएमसी का डेज आर नंबर। 26 चुनाव में हिंदू लोग एकजुट होकर इसका बदला लेने वाला है। और बीजेपी का सरकार आने का बाद हर एफआईआर को रीओपन करके हर दंगाई को जोगी जी का मेडिसिन हम लोग ही देगा। आप भी सोच रहे होंगे कि जब पीड़ित हिंदू दिख रहे हैं, दंगे के जख्म आंखों के सामने हैं, अत्याचार सहने वालों की सिसकियां सुनाई दे रही हैं, तो आखिर अत्याचार करने वाले कहां हैं? अत्याचार को रोकने वाले जिम्मेदार हाथ कहां हैं? কোনো এজেন্সির মাধ্যমে ওখান থেকে লোক নিয়ে এসে দাঙ্গা করা। কালকে আমি একটা এএনআই টুইট দেখলাম, হোম মিনিস্ট্রি সোর্সকে কোট করে বলেছে এইরকম করেই ওরা দেয়। তাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? बंगाल जल रहा है, चीख रहा है, रो रहा है। यहाँ गुस्सा है, मजबूरी है, चश्मदीदों के आंसुओं में न्याय की गुहार है और सुरक्षा की पुकार है। लेकिन इस वक्त सवाल है कि आखिर बंगाल में कौन सी साजिश हो रही है? बीजेपी ने ममता दीदी को घेर लिया है। बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश वाली बात कही जा रही है। बंगाल में घर में घुस करके बाप बेटे की हत्या कर रहे हैं। वोट की लालच में ममता बनर्जी हाथ उठा दी है। बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है और बकबोट में भ्रम फैलाना चाहती है। वो गरीबों को हक नहीं देना चाहते। क्या सच में बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है?
क्या सच में बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ की वजह से मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक हिंसा हुई? अगर ऐसा है तो भला सरकारें क्या कर रही हैं? आखिर इतनी आसानी से कैसे घुसपैठिए भारत में घुस रहे हैं? अगर ऐसा है तो आखिर कौन से वो इलाके हैं जिन पर घुसपैठ का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है? दरअसल पश्चिम बंगाल का भूगोल उसकी राजनीति की धुरी है। उत्तर में सिक्किम और असम, पश्चिम में बिहार और झारखंड, दक्षिण में उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी, ये सभी राज्य इसे आकार देते हैं। बंगाल की पूर्वी सीमा बंगाल की सियासत को ज्वलंत मुद्दे मुहैया कराती है। ये सीमा 2200 किलोमीटर लंबी है जो बांग्लादेश से लगी हुई है। इसी रास्ते से घुसपैठिए न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत में यहीं से दाखिल होते हैं। ये दावा दशकों से गूंज रहा है, कभी दंगों के बीच, कभी वोटों की सियासत के बीच। लेकिन सवाल ये है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। तो इसी सच्चाई को सामने लाने के लिए न्यूज नेशन की टीम बंगाल पहुंची। ये मालदा जिले के वो इलाके हैं जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं। ये वो इलाके हैं जहां से लगातार घुसपैठ कर बांग्लादेशी मुसलमानों ने गांव के गांव बसा लिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आबादी हिंदू परिवारों के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या अब हिंदू परिवारों पर, उनकी धार्मिक आस्था पर भी चोट कर रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर दंगाइयों की योजना का खुलासा हो चुका है। देश को पता चल चुका है कि कैसे रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान फसाद फैलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन उस वक्त वो साजिश नाकाम हो गई। बंगाल में बदल रही डेमोग्राफी की पड़ताल के लिए सबसे पहले हमारी टीम पहुंची फरक्का। इसके बाद हमारी टीम आगे बढ़ी भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे भारत के अंतिम गांव सुखदेवपुर की तरफ। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और ये भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम गांव है सुखदेवपुर। ये वही गांव है जहां बीते 8 जनवरी को बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड और हमारे बीएसएफ जवानों के बीच इसी बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने को लेकर मुठभेड़ हुई थी, और जिसके बाद फिर उस तरफ से करीब 10,000 किसान बाद में इधर आए थे। 10,000 लोगों का जुटान हुआ था और यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं उनके साथ भी झड़प हुई थी। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यही वो थोड़ा सा इलाका है, कुछ करीब 1 किलोमीटर का इलाका है जहां पर फेंसिंग लगाने को लेकर दोनों फौज के बीच में भी थोड़ी तनाव की स्थिति बन गई थी। फरक्का से सुखदेवपुर जाने का रास्ता बेहद मुश्किलों भरा था। बांध के ऊपर उबड़ खाबड़ और बड़े बड़े गड्ढों को पार कर आखिर हमारी टीम मंजिल तक पहुंच गई। आधे इलाके में बाढ़बंदी हो चुकी थी, तो वहीं आधा इलाका भारत के बांग्लादेश के बीच बाढ़बंदी को लेकर हुए विवाद की वजह से अब भी खुला पड़ा था। हमें नजर आ रहा था दोनों देशों के खेतों में लहलहाती फसलों के बीच बीएसएफ का चेक पोस्ट और पेट्रोलिंग करते जवान। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक वो फेंस लगे हुए हैं, लेकिन ये इलाका खाली रह गया और सिर्फ इसी इलाके में फेंसिंग नहीं लगी है। और ठीक इसके आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि उधर जो मकई की फसल लहलहा रही है वो बांग्लादेश की फसल है। ये हमारे देश हिंदुस्तान की फसल है। इधर धान की फसल लहलहा रही है और उधर मकई की फसल है, और ये बीच में भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जहाँ पर पिलर नंबर 177 है। उसके ठीक उस तरफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवान हैं और इधर हमारे बीएसएफ के जवान लगातार निगहबानी कर रहे हैं। ये बड़ा ही सेंसिटिव इलाका माना जाता है जहां पर से घुसपैठ लगातार होती है, और ये बिल्कुल खुली सीमा है जिसका वो उल्लंघन करते हैं, और उस तरफ से लोग इस तरफ आकर किसानों की फसलों को बर्बाद करते हैं। बातचीत के दौरान इलाके के लोगों के जहन में 8 जनवरी 2025 की वो तस्वीर सामने आ गई जब बांग्लादेश ने इस इलाके में बाढ़ लगाने का विरोध किया था। हमारी टीम हर सवाल के जवाब ढूंढने निकली थी। लोगों से बातचीत हुई और पता चला कि कैसे अवैध घुसपैठिए आसपास के दर्जनों गांवों में अपना अड्डा बना रहे हैं।
ये जानकर हम भी हैरान रह गए कि घुसपैठिए सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेते हैं और फिर देखते देखते वहाँ अपना कब्जा कर लेते हैं। इस बॉर्डर पर कैसे हैं हालात? जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं, वो यहाँ कैसे इन्फिल्ट्रेट करते हैं, कैसे वो यहाँ आते हैं? जब बताइए कि ये बांग्लादेश से जो लोग हैं वो इस तरफ कैसे आ जाते हैं, इस खुली सीमा का कैसे वो फ़ायदा उठाते हैं और किस तरह से यहाँ पे क्या कुछ हुआ है, बताएं। वो जो फेंसिंग अगर होता तो यहाँ से वो जो घुसपैठी है, इलीगल इमिग्रेंट जो होता है, तो उसका आने को तकलीफ होगा। बॉर्डर गार्ड हमारा जो बीएसएफ है वो भी रहेगा, फेंसिंग भी रहेगा। लेकिन रात को जब 12 बजे से सुबह जो अंधकार के टाइम नाइट में, तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वहाँ का जो घुसपैठी है वो इसी का फ़ायदा अंधेरे का फ़ायदा लेकर वो हमारा देश में आ जाते हैं। तो उनका पेपर वगैरह कुछ बनता होगा, इधर कागज़ बनते होंगे, तभी तो यहाँ बसते होंगे वो। नहीं, यहाँ पे जो उसका पेपर वगैरह वो जालियाती करके, डुप्लीकेट करके वो बना लेता है। फिर आधार कार्ड का किसी गार्जियन बन जाता है कि आधार कार्ड बन जाता है, वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। हमारा ब्लॉक लेवल का ऑफिसर है, पंचायत लेवल का ऑफिसर है, कुछ पैसे दे के, घूस दे के अपना आधार कार्ड बनवाता है, वोटर कार्ड बनवाता है और धीरे धीरे हमारा इंडिया का आबादी बढ़ते जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मुसलमान एक वोटर के रूप में पार्टियों के लिए बेहद खास है। बांग्लादेश सीमा से सटे बंगाल के जिलों में मुस्लिमों की आबादी भी ज्यादा है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में तो कहीं कहीं इनकी आबादी 50% से भी ज्यादा है। इनके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में इनका असर और भी ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ का तंत्र क्यों फल फूल रहा है। इस वक्त बांग्लादेशी घुसपैठियों के उत्पात से सीमा भारती गांव के लोग इस कदर परेशान हैं कि उन्हें रह रहकर अपनी जान का खतरा सता रहा है। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठ ही नहीं करते, वो सीधे साधे लोगों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं, उनके मवेशियों को अपने साथ ले जाते हैं, पेड़ों की कटाई कर जाते हैं। ये एक महिला है, हम इनसे बात करते हैं। आपको यहाँ पे डर लगता है? लगता है। किस बात का डर लगता है? बॉर्डर में रास्ता नहीं होएगा तो आतंकवादी ढुक जाएगा, घुस जाएगा। यहाँ में राज्य सरकार में बॉर्डर में काज नहीं चल रहा है, आतंकवादी ढुक गया तो हमारा डर रहा महिला के, इसलिए डर लग रहा है। गांव का जा वो बांग्लादेशी आ रहा है कि नहीं? हाँ। बांग्लादेशी आके जमीन तो हमको तो पकड़ लिया बहुत एक्शन करके। हाँ। और गोरू लेकर आता है, हंसुआ लेकर आता है, गाछ काटता है, फसल काटता है, गोरू से चराता है। हाँ। हम लोग जाने से बोलता है एंट्री करके जाओ। जहां जहां बांग्लादेश की सीमा भारत की सीमा से लगती है, वहां वहां के गांव में रहने वाले हिंदू परिवारों के लिए जिंदगी किसी दोजख से कम नहीं। लोगों को इस बात का खौफ है कि जिस तरीके से बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं, उसे देखकर उन्हें डर सता रहा है कि कहीं चारों ओर उन्हीं का साम्राज्य न फैल जाए। 1951 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 20% थी। 2011 में ये 27% तक पहुंच गई। इसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई। किस्मत की कहानी अब हर एक माइग्रेंट के साथ धीरे धीरे लिखी जा रही है। सवाल है कि आगे का पन्ना क्या कहेगा, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।